दोस्तों, परेशानियों के मुतालिक चंद अहम हक़ाइक़ जिनका जानना आपके लिए अज़हद मुफीद है। डॉक्टर ओसलर की अजीम मिसाल। ये 1871 का ज़माना था, मौसम बहार था और वो भी पूरे शबाब पर था कि जब एक शख्स जो मकतब तालिब इल्म था, उसने एक किताब में चंद ऐसे जुमले पढ़े जो कि उसके मुस्तक़बिल पर बहुत असरअंदाज हुए। इस तालिब इल्म की परेशानी अपने सालाना इम्तहान को पास करने के बारे में थी। वो अपने इस परेशानी का हल चाहता था जिसे उस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी जान रहा था कि वो कैसे अपना इम्तहान पास करे और अपनी प्रैक्टिस करे और रोज़ी कमाना शुरू करे, और उसके लिए वो कहाँ जाए। जो जुमले इस तालिब इल्म ने पढ़े, उन जुमलों पर अमल ने उस तालिब इल्म को अपने वक्त का एक मशहूर और मारूफ डॉक्टर बना दिया और उसने बहुत से इनामात हासिल किए। इसी बिना पर बरतानवी हुकूमत ने उसको सर का लक़ब दिया। जब वो फोत हुआ तो बहुत मोटी जल्दों में 1466 सफ़ात पर मुबनी उसके सवाए उम्री का शाया हुई। दोस्तों, उस तालिब इल्म को आज दुनिया विलियम ओसलर के नाम से जानती है। उसने 1871 में जो चंद फुकरात पढ़े और मशहूर शख्सियत थॉमस कार्लाइल के थे, जिनकी बदौलत उसने परेशानियों के बगैर ज़िंदगी गुजारना सीखी, वो अल्फाज दर्ज झील हैं। हमारा ज़िंदगी गुजारने का मकसद ये नहीं कि हम दूर से गैर वाज़ेह अशिया को देखते रहें, बल्कि हमें चाहिए कि जो काम हमारे सामने वाज़ेह तौर पर है, हम पहले उनको पूरा करें। मौसम बहार की एक खुशगवार शाम को सर विलियम ओसलर ने 42 साल बाद येल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे जैसा आदमी जो 4 यूनिवर्सिटियों में बतौर उस्ताद रह चुका हो और एक मकबूल तरीन किताब का मुसन्निफ हो के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो नहायत तेज़ ज़हीन और हम और साफ मालिक होगा। उसने पुरजोर अल्फाज में उसकी तरदीद की और कहा कि मेरी सबसे दोस्त और करीबी जानने वाले अच्छे दोस्त जानते हैं कि मैं बिल्कुल दरमियाने दर्जे का जहन रखता हूँ। उसने कहा कि मेरी तमाम कामयाबी और शोहरत की वजह मेरा डे नाइट कंपार्टमेंट में रहना है। यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करने के कुछ माह कबल उसने एक बहरी जहाज़ के ज़रिए समुद्री सफ़र किया। वहाँ उसने नोट किया कि बहरी जहाज़ का कप्तान जहाँ की छत पर खड़ा होकर जहाज़ की छत के ऊपर जहाज़ के तमाम मशीनरी बंद होकर वाटर नाइट कंपार्टमेंट में तब्दील हो जाती है। इसने तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे तालिब इल्म इस जहाज की मशीनरी को कंट्रोल में रखते हुए सफ़र की तकलीफ़ों से दूर के लिए डे नाइट कंपार्टमेंट में रहना सीख लें। आपको इस बात से मुतमिन होना चाहिए कि आपकी मशीनरी के सारे पुर्जे सही तरीके से काम कर रहे हैं। बस आप एक बटन दबाइए और अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हों पर एक मजबूत दीवार गिराकर अपने गुजरे हुए माजी से दूर हो जाएं, और फिर यही दीवार गिराकर अपने मुस्तकबिल की गैर वाज़ेह सोचों को अपने गहरे में कलजिए। आप अपने माजी के तमाम रास्ते बंद करके ही अपने हाल को महफूज कर सकते हैं। अगर आप अपने आने वाली ज़िंदगी का वज़न अपने गुजरे हुए कल के साथ मुश्किल तरीके से गुजारना चाहते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने आने वाले कल को भी मजबूत दीवारों से बंद रखें। आपका आने वाला कल तो आपका आज है, आने वाला कल नहीं। कुछ गुजरने का दिन तो आज है। अगर आप आज अपने परेशानी होंगे तो उससे आपकी तवानाई ज़ाया होगी और इससे आपका जहन मुख्तलिफ किस्मों के फ़िक्रों और परेशानियों का शिकार होगा। आपको चाहिए कि अपने माजी और मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़िए और अपने हाल में खुद को बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ओसलर ये बिल्कुल नहीं कहता कि अपने मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र न करें, बल्कि उसका मतलब तो ये है कि हम तब ही अपने मुस्तकबिल के बारे में सही तरीके से सोच सकते हैं जब हम अपनी तमाम तर अकल, कुव्वत और ताकत अपने आज पर खर्च करें, यानी बेहतर तौर पर गुजरने के लिए लाअमल तरतीब दे सकें। सर विलियम ओसलर ने येल यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि आपको हर सुबह अपने दिन का आगाज़ इस दुआ से करना चाहिए, ए मेरे मौला, हमें हमारे आज के दिन की रोज़ी और बेहतर खुशियाँ अता कर।
عموماً آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کی زبان پر آج کی روزی کی فکر ہوتی ہے، آپ کو یہ کبھی شکوہ نہیں کرتے کہ آپ نے کل باسی روٹی کھائی تھی، اور نہ ہی اپنے مستقبل کے کسی آنے والے خطرات سے بچنے کی خدا سے مدد کی طلبگار کرتے ہوئے ہماری زبان پر صرف آج کی روزی کی فکر ہوتی ہے۔ صرف آج کی روزی ہی وہ واحد روزی ہے جس سے فی الفور ہمیں پرسکون ہونا ہے۔